अयोध्या, मुख्यमंत्री योगी ने 432 करोड़ की 217 विकास परियोजनाओं की दी सौगात, विपक्ष पर भी साधा निशाना। अयोध्या, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अयोध्या के सोहावल विकासखंड परिसर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में बीकापुर विधानसभा क्षेत्र को 432 करोड़ रुपए की लागत वाली 217 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र एवं आवास की चाबियां भी वितरित कीं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने खिरौनी सोहावल नगर पंचायत का नाम बदलकर मां ज्वाला देवी नगर पंचायत तथा भरतकुंड भदरसा नगर पंचायत का नाम भरत नगर भरतकुंड किए जाने की घोषणा की। उन्होंने स्वर्गीय मुन्ना सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग पहले हनुमानगढ़ी में नमाज की अनुमति देने की बात करते थे, क्या वे जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति देंगे? उन्होंने कहा कि अयोध्या आज भव्य, दिव्य और जगमगाती नगरी बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम सूर्यवंशी थे, इसलिए अयोध्या को सौर ऊर्जा आधारित आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार राम की पैड़ी आज हरिद्वार की हर की पैड़ी की तरह स्वच्छ और व्यवस्थित है तथा वहां प्रतिदिन सरयू आरती का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सपा और कांग्रेस सरकारों ने राम मंदिर निर्माण में बाधाएं उत्पन्न की, राम भक्तों पर गोली चलवाई और अयोध्या की पहचान को संकट में डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार विकास, विरासत और जनकल्याण को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही। सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर प्रमाणपत्र और आवास की चाबियां भी वितरित की गईं। जनपद अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? भाइयों, कौन करवा रहा था ये? बहन और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या वैभवशाली है। वहां की गलियां अब चमक रही है, लाइट रहती है और देश की चुनिंदा उन सिटी में से एक जो सोलर सिटी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन। मोदी जी ने कहा कि सूर्यवंश की राजधानी है, तो सूर्यवंश की राजधानी भगवान सूर्य की रोशनी से ही रात्रि में भी जगमगाहट होनी चाहिए, और अयोध्या सोलर सिटी बन गई है। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था, और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है, और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। बहनों और भाइयों,
आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, जो 4 लेन और 6 लेन की सड़कें हैं, चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। सबको लाभ प्राप्त हो रहा। और वही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए